हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक ठाक होंगे। चलिए, मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है क्यू एंड क्यू रूट्स। ओके, इससे पहले मैं आपको स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट्स के बारे में बता चुका हूँ कि कैसे निकालते हैं, चाहे बड़ा स्क्वायर रूट आ जाए चाहे छोटा। अब देखिए, क्यू रूट की बारी है, क्योंकि देखिए एक्चुअली में ऐसा होता है कि ये इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटेटिव वाले, उनमें मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, जिसमें क्यू रूट्स वगैरह पूछने लगता है, नहीं तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास। ठीक, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनमें हमें दिक्कत हो जाती है कि इनका मुझे पता तो है नहीं, या तो हमें अलजेब्रा मेथड प्रयोग करना पड़ेगा, या फिर हमें अगर क्यू और क्यू रूट्स आता है तो हम उससे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए आज हम आपको क्लियर करेंगे इस टॉपिक के बारे में कि क्यू और क्यू रूट्स क्या होते हैं और कैसे इन्हें सॉल्व किया जाता है। सबसे पहली बात तो यह है आप लोगों से कि आप 1 से लेके 9 डिजिट तक के जितने भी क्यू हैं उन सबको याद कर लीजिए, 2 से 16। ओके, अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यू की। किसकी? क्यू की। क्यू होता है मेरा घन। ठीक, मतलब घन मूल जिसे बोलते हैं, ये घनमूल होता है, ये घन होता है। अब किसी भी संख्या का, दोस्तों किसी भी संख्या का अगर मुझे क्यू निकालना होता है तो उसके 3 मेथड होते हैं, 3 से 4 मेथड होते हैं मेरे पास। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता ही चुके, 2 मेथड तो बता ही चुके हैं। 2 मेथड में मैंने कौन कौन सा बताया था? मेथड फर्स्ट था मेरा ट्रेडिशनल मेथड, फिर मेथड 2 था मेरा जापानीज ट्रिक एंड शॉर्टकट मेथड। ठीक, तीसरा मेथड में अब बताऊंगा आपको, तीसरा मेथड सेकंड, मेथड थर्ड, ये मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। ठीक है, ये किस पे आधारित है? बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट एंड क्यू। ठीक, अब देखिए, इस वाले मेथड से आप परिचित हैं, इसलिए इसे बताना हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है, बट फिर भी एक बार हम इन दोनों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ हल्का हल्का, ठीक है, आपको व्यू मिल जाए। तो देखिए कि इस वाले फर्स्ट वाला मेथड जो मेरा था, ट्रेडिशनल मेथड, फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट मेथड कैसा था? उससे पहले, इन्हें बताने से पहले मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया होगा कि पावर क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होते हैं, कैसी सीरीज तैयार होती है, तो वो चीज़ें मैंने बताई थी। उसमें क्या क्या मैंने बताया था? देखिए, जैसे मेरे पास कोई भी संख्या है, मान लीजिए 11 है, 11 के ऊपर मैंने इसको चढ़ाया था, तो इसे कितने बार लिखा था? 2 बार। और मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि ये जो 11 है, ये मेरा क्या है? बेस है। और ये मेरे क्या है? जो ये वाली चीज़ है 2, ये क्या है? मेरा पावर है, पावर। तो अगर हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी बात कि बेस उतने ही बार लिखेंगे जितनी ऊपर पावर लगी होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई उतने ही बार होगा। अब जैसे मेरे पास अगर आ जाए 7 पे पावर 5, तो मैं क्या करूंगा? बेस क्या है यहाँ पे? 7, और 5 क्या है? मेरे पावर। तो 7 को हम कितने बार लिखेंगे? 5 बार। तो मतलब 7 7 7 7 7, और इसके बीच में किसका साइन लगा देंगे? मल्टीप्लाई का। ऐसे ही अगर मेरे पास अगर वैल्यू आ जाए 8 पे पावर 10, तो 8 पे पावर 10 का मतलब क्या है? 8 मेरा क्या है यहाँ पे? 8 मेरा बेस है, और ये क्या है? मेरे पावर। तो 8 को हम कितने बार लिखेंगे? ये वाले 8 को कितने बार? 10 बार। तो मतलब 8 8 8 8 8 8 8 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 हो गए। तो इनके बीच, इन सबके बीच में क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई, और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पावर का मतलब ये होता है जो बेस होता है मेरा, रिपीट होता है कितने बार? जितनी पावर लगी होती है। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए क्यू की बात करते हैं आप। तो क्यू में क्या है? पावर कितनी रहती है? क्यू में 3 पावर रहती है हमारे पास। तो मेरे पास 11 है, 11 पे पावर कितनी मैंने लगा दी? 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? 11 को कितने बार लिखा जा सकता है? 3 बार लिखेंगे हम। तो अब देखिए, ट्रेडिशनल मेथड में फर्स्ट बता रहा हूँ, ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है मेरा? जो क्लास 1 से शुरू होता है और 12 तक, यही मोस्टली जनरली प्रयोग करते हैं लोग। कैसे? 11 ये है, तो 11 मैंने उतार लिया और ये कर लिया 1 1 1 1 1 2 1। ठीक है, और फिर जो ये आया, ये इसकी वैल्यू कितनी आई है? मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई की वैल्यू कितनी है? 1 2 1। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया? 1 2 1। अब किसका मल्टीप्लाई रह गया? 11 का, तो इसे मैंने लिखा। तो अब मैं फिर वही चीज़ करूंगा, यहाँ पर भी क्या करूंगा? इसे कैसे लिखूंगा? 1 2 1 और 11 इंटू करके 1 2 1
1 2 1, तो इसे लिखेंगे 1 3 3 1। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब मल्टीप्लाई मैंने कितने बार किया, 2 बार मल्टीप्लाई किया ट्रेडिशनल मेथड से। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब टाइम हमें हो तो इससे भी जा रहा है, बट टाइम थोड़ा सा हमें बचाना है एग्जाम पर्पज से। ठीक है, तो एग्जाम के लिए हमें टाइम सेविंग करना है, तो टाइम सेविंग के लिए ये वाला मेथड तो हमारे लिए सुटेबल है नहीं, तो इसलिए इसको रिड्यूस करके हमारे पास आया शॉर्टकट मेथड या जापानीज ट्रिक, और एक और दो हैं इसमें, एक जापानीज ट्रिक है, एक शॉर्टकट मेथड है। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए इसमें इतना बड़ा झमेला किया, उसमें झमेला नहीं होता है। उसमें क्या होता है, देखिए मेरे पास वैल्यू क्या है, 1 1 है, और इसमें भी 1 1 है। मैंने क्या बताया था कि मैंने पहले शॉर्टकट मेथड वो मल्टीप्लाई की शॉर्टकट विधि के लिए मैंने एक वीडियो डाल रखा है, उससे जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि वो टाइम को सेविंग करने के लिए आपके लिए बेस्ट है एग्जाम व्यू से। तो उससे क्या कैसे किया, देखिए इसका 1, फिर मैंने क्या किया, कैंची मल्टीप्लाई किया, तो मतलब क्या हुआ, हमारे पास पहले इसका पेयर बनाया, फिर इन दोनों का पेयर बनाया, और संख्या होती है उसका भी बना देते, तो कितना आया, 2 आया, 1 आया। फिर मैंने इसी का किया, तो इसमें यहाँ पे 0 लगा दिया, और ये मैंने किया तो कितना, 3 3 1। ये मतलब उससे जो ट्रेडिशनल मेथड था उससे थोड़ा टाइम इसने बचा लिया, मतलब सेव कर लिया इसने टाइम को, किससे, ट्रेडिशनल मेथड से। तो इसलिए ये मेरे लिए उससे बेहतरीन है। बट इससे भी बेहतरीन क्या है, थर्ड मेथड है मेरे पास। ठीक है, उसमें आपको क्या याद होनी चाहिए, हमारे पास यूनिट डिजिट जितनी भी हैं 1 2 से लेकर 10 तक, इसका क्यों मुझे याद होना चाहिए मौजवानी। ठीक है, तभी हम थर्ड वाले मेथड को प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, इसके लिए 2 मेथड है मेरे पास। थर्ड मेथड के लिए थर्ड मेथड में मेरे पास 2 मेथड हैं। 2 मेथड क्या है, 2 मेथड अलग अलग हैं। क्या है, ए मान लीजिए और एक मान लीजिए बी। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे रहेगा, देखिए अभी हम दिखा रहे हैं आपको कैसे। जो ए वाला रहेगा उससे भी सिंप्लीफाई है हमारा बी वाला मेथड। ठीक है, तो ए मेरे पास ये है और बी ये है, ए मेथड और बी मेथड। ठीक है, इसके ही पार्ट हैं ए और बी। ठीक है, अब देखिए ए वाले से बेहतरीन है बी वाला मेरा। ठीक है, हैं तीनों मेरे लिए बेस्ट, बट सबसे बेस्ट मेरे लिए बी है। उससे भी अगर ये वाला नहीं आ रहा है जैसे, तो ये वाला भी बेस्ट है। अब देखिए कैसे, मैंने क्या बताया था अभी, कौन सी संख्या ली थी, 11 का मुझे क्या करना था, क्यू। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा 11 का क्यू। ठीक, मैंने क्या किया, वही चीज जो मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब सिखाए थे तो उसमें भी मैं यही काम करता था, वही काम यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे देखिए क्या किया मैंने, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, पेयर बनाए। हम वो चीज़ नहीं लिखाएंगे, रूल नहीं लिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, आपको हम मौजवानी बता रहे हैं। आपने स्क्वायर वाला पढ़ रखा है, ठीक है, नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने उसमें क्या किया था, सबसे पहला स्टेप पेयर बनाया था। ठीक है, तो मैंने इसमें भी क्या किया, पेयर बनाए, मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, मेरे पास 2 हो गए। अब इसमें मुझे क्या करना है, जो मेरे पास ये वाला है राइट वाला, और एक हो गया मेरे पास लेफ्ट वाला पेयर। ठीक है, तो राइट वाले पेयर का मैंने क्या किया, क्यू किया, और लेफ्ट वाले पेयर का मैंने क्या किया, क्यू किया। तो इन दोनों का क्यू करने पे वैल्यू कितनी आई, 0 1, और इसकी वैल्यू कितनी आई, 0 1। ठीक है, अब इतनी वैल्यू आ गई मेरे पास। अब उसके बाद दूसरा स्टेप में मैंने क्या किया, अब देखिए मैंने यहां से देखते हैं, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली यहां पे मैंने लिखी, मतलब 1। ठीक, ये लेफ्ट वाली 1 का स्क्वायर, लेफ्ट की स्क्वायर, और जो रिमेनिंग बचा हुआ पेयर है उससे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 0 1, और वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेगी। अब क्या है, ये वाला कंप्लीट हो गया लेफ्ट वाला, अब बारी किसकी है, राइट वाले की। तो राइट वाले का मैंने क्या किया, स्क्वायर, और बचा कौन सा, लेफ्ट वाला, तो उसका मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जैसे किया, अब वैल्यू कितनी हो गई, 0 1। तो मेरे पास क्या वैल्यू आके तैयार हो गई, ये वाली। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास यही तो वैल्यू निकल के आई है अभी फिलहाल के लिए, इन दोनों के लिए। ठीक है, इनसे तो हम अब कोई छेड़छाड़ी करेंगे नहीं, जो हमारे क्यू आए हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे वैल्यू जो बीच में 2 आई हैं इन्हीं के साथ अब थोड़ा सा खिलना है। कैसे, अब मेरे पास ये 2 वैल्यू आ गई, इसमें मुझे अब क्या करना है, स्टेप नंबर जो भी है, चौथा स्टेप है, तो इसमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, अपनी तरफ से 2 का मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, इनको आपस में वो करने के बाद, ठीक है, तो इस पर मैंने क्या किया, यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे मेरे पास इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से तो 2, इससे करेंगे तो 2, तो ये आ गया। अब इन सबको मुझे क्या करना है, जोड़ देना है बस, 1 3 3 1। ठीक, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक, तो ये वाला इजी हुआ। अब सेम दूसरा मेथड है इसी का। ठीक है, पहला ये वाला, मतलब दो भागों में इसे डिवाइड करके मैंने क्या किया, तब मेरे पास ये मेथड निकल के आया। ठीक है, इतना तुरंत आंसर आया। अब बात करते हैं इसी को, यही वाला आंसर रहेगा मेरा, यही वाला मेरा क्वेश्चन रहेगा। इसको मैंने क्या किया, 4 पार्टों में डिवाइड कर लिया, 1 2
3 4। ओके, 4 लाइनें वगैरह ड्रॉ कर लेंगे हम, 4 लाइनें ड्रॉ करेंगे, चाहे 1 नंबर हो चाहे 2 हो 3 हो, कोई भी, ओनली हमें कितनी लाइनें ड्रॉ करनी है? 4 ओनली, सिर्फ और 4। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है। सबसे बड़ी बात कि जो चीज़ हमने की है यहाँ पे सेपरेट करके वही चीज़ करनी है, मतलब फर्स्ट ये हो गया और लास्ट ये हो गया, इनमें मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो यहाँ पे किया था, मतलब फर्स्ट का ये वाला, फर्स्ट का यहाँ पे क्यू, तो फर्स्ट का क्यू किया, यहाँ पर भी फर्स्ट का क्यू किया, मतलब इधर लेफ्ट वाले का क्यू, इधर राइट वाले का क्यू किया। ठीक है, ये काम हो गया मेरे पास। तो इनकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, यहाँ पे मैंने नीचे कर देता हूँ इसी को, जैसे हाँ देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 1, यहाँ पे भी वैल्यू 1। ठीक, अब बात करते हैं, ये 2 रह गए हैं मेरे पास। जब 2 रह गए हैं मेरे पास, तो इनका मुझे क्या करना है? देखिए क्या करना है कि जो हमारे पास लेफ्ट वाली वैल्यू है, मतलब इसका यहाँ पे जो क्यू करके आई है ये वाली वैल्यू, इसको मुझे लेफ्ट वाली वैल्यू को क्या करना है? यहाँ पे लिख लेना है, इसका मुझे स्क्वायर करना है। ठीक, स्क्वायर करने के बाद मल्टीप्लाई, वही काम यहाँ पे करना है जो यहाँ पे किया था मैंने, ये वाला स्टेप यहाँ पे, ये वाला स्टेप मुझे यहाँ पे करना है। और जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा, कितना हो जाएगा मेरे पास? देखिए यहाँ पे 1, और यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 1 स्क्वायर इंटू 1, मतलब सेम स्टेप जो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है, ये वाला स्टेप वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। और इस स्टेप के बाद मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि इन दोनों संख्याओं में मुझे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। किस लिए? अब 3 से मल्टीप्लाई किस लिए? क्योंकि मैं क्यू कर रहा हूँ, तो क्यू कर रहा हूँ, तो इसमें भी अब मैं कितने का कर दें? 3 का, और इसमें भी अपनी तरफ से 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? 0 1, वही मान ले लीजिए 1 3 3 1। तो देखिए ये मेरा इससे भी कम में सॉल्व हो गया। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और हम लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगी इसके बारे में। ऊपर वाला इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर मैं ट्रेडिशनल मेथड आप देख लीजिए, मैंने वीडियो डाल रखी है, अगर नहीं आता है तो देख लीजिए। शॉर्ट जापानीज ट्रिक और शॉर्टकट मेथड मैंने बता रखा है गुणा वाली मल्टीप्लाई उसमें वीडियो में, उसमें आप क्लियर कीजिए। अगर नहीं आता है, मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ उसको। ठीक है, अब मैं इस मेथड की बात कर रहा हूँ जो इसके लिए है, तो इन 2 मेथड को अभी क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए अब मेरे पास जैसे कोई भी वैल्यू ले लीजिए, मैंने ले ली 14, और यहाँ पर भी मैंने किया 14 का। ठीक है, मैं दोनों को अलग अलग करके चल रहा हूँ, ये वाला मेरा ए वाला है और ये वाला मेरा बी मेथड है, दोनों मेथड है मेरे अलग अलग। ठीक है, मेथड, ठीक है, मेथड ये है और एक मेथड ये है। देखिए इसमें मैंने क्या किया था, वही चीज 2 पार्टों में डिवाइड किया। 2 पार्टों में जैसे ही मैंने डिवाइड किया, तो मैंने क्या किया? पेयर पहले बनाए, पेयर बनाए, तो 1 का क्यू, ठीक है, इसका लेफ्ट और ये राइट हो गया, तो राइट में कितना है? 4 का क्यू, इतना कर लिया। पहला स्टेप कंप्लीट। यहाँ पे क्या है? स्टेप फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हमारा हो गया। अब बात क्या है, इसके नीचे लिख दो जो भी है, 0 1, और ये कितना आ जाएगा? 64। क्यू देखिए यहाँ पे 4 का क्यू कितना है? 64, इसलिए मैंने 64 लिखा। अब बात करते हैं क्या? दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप मेरा क्या आएगा यहाँ पे? दूसरा स्टेप 1 का, मतलब लेफ्ट में जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर इंटू जो बची हुई है उसका मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये क्या है? मेरा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर भी वही करेंगे। अब यहाँ पे क्या? राइट की वैल्यू का स्क्वायर इंटू लेफ्ट की वैल्यू का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई मेरे पास। तो जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, ये मेरा क्या है? स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है मेरा। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। ठीक है, तो इसे मैंने नोट कर लिया, इसे मैंने लिख दिया ऐसे, ये आ जाएगा 4 और ये मेरा आ जाएगा 16। ठीक है, ये 1 और ये 64, इतना। स्टेप 2 कंप्लीट करने के बाद वैल्यू इतनी आएगी मेरे पास। अब वैल्यू इतनी आने के बाद क्या करेंगे? ये जो वैल्यू आई है इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 से। 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? स्टेप तीसरा स्टेप जैसे ही करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगी? 1, और ये मेरे पास हो जाएगी 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना हो जाएगा? 0 8, और ये 32, और यहाँ पे जो भी है ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, 0 0 कर दिया, इतनी आ गई मेरे पास। ठीक, ये स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे? जो ये वैल्यू आई है मेरे पास, इतना, स्टेप 2 और स्टेप 3 को ऐड कर देंगे। ठीक है, स्टेप 2 और 3 को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगी मेरे पास? देखिए यहाँ पे मेरे पास कितना है? 64 है। इसके नीचे कोई वैल्यू है? नहीं है, तो मैंने 64 लिख दिया। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे मैंने क्या किया? पहले जो है वो कर लीजिए आप। ठीक है, 8 आ गया, उसके बाद मेरे पास कितनी आ गई? 4 आ गई वैल्यू, इसके बाद मेरे पास 2 आ गई, 1 आ गई और 1 आ गई। ठीक, ये आ गया। इसके बाद इतनी वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास। अब मुझे क्या करना है? लास्ट स्टेप जिस तरीके से आपने कैरी वाला मेथड पढ़ा है, कैरी में क्या करते हैं? कैरी राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करती है, तो सेम कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे अब कि जो ये वाला फर्स्ट डिजिट है इसे जैसा है वैसे ही उतार लेंगे। उतार लिया। अब देखिए यहाँ से हम क्या करें?
अपना अपना एक एक का जोड़ा बनाते जाएं। इसके साथ में क्या ऐड होगा, ये। अब इसके साथ में क्या ऐड होगा, ये। मतलब देखिए पहले एक डिजिट ऐड होगा, फिर कितने, 2 डिजिट। अब अगर और आगे होते डिजिट मेरे पास तो कितने डिजिट ऐड होते, अब की बार 3, फिर 4, ऐसे करके होते जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 4 तो ये आ गया, 8 और 6 कितना हो गया मेरे पास, 14, ये हो गया। तो 14 की कितनी लिखेंगे, 4। कैरी कितना बचा, 1। तो 1 कैरी इधर फॉरवर्ड होगा। तो इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए 12 और 4 16, 16 1 17, ठीक। कैरी 1 और 1 और 1 2, ये आंसर आ जाएगा मेरा 14 का, ठीक। इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, आई थिंक, मुझे तो ये लग रहा है हो गई होगी। अब देखिए बात करते हैं उसकी, इसमें इतने स्टेप फॉलो करने पड़े हमें। अब उसकी बात कर लेते हैं। उसमें मुझे क्या करना है, 4 लाइनें ड्रॉ करनी है, ओनली 4 लाइनें ड्रॉ कर दी। जैसे ही मैंने 4 लाइनें ड्रॉ की तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए सेम कंडीशन, पहला स्टेप वही रहेगा, मतलब इसमें पेयर बनाएंगे। पेयर अलग अलग बन चुके हैं, क्यू है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे भी क्यू है, ठीक है, हाँ क्यू सिखा रहे हैं ना इसलिए, ठीक है। तो अब मुझे पहला स्टेप क्या करना है, पेयर का। तो मेरे पेयर यहाँ पे पहला क्या है, 1, तो 1 का 1 यहाँ पे 64 हो जाएगा। इतना फर्स्ट क्लियर। दूसरे की बारी है। दूसरे की बारी क्या है, मुझे इसका स्क्वायर करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इंटू 4, ठीक है। और मल्टीप्लाई जब इतनी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब ये जो वैल्यू आएगी और सेम कंडीशन इसमें, ये वाला स्टेप, दूसरा स्टेप इसमें भी अप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 16। मतलब देखिए 4 का स्क्वायर इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, 16। तो अब जैसे 4 और 16 की वैल्यू हमें पता चलिए, तो इनमें, इन दोनों में और कुछ नहीं करना है, 3 का अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आए, मल्टीप्लाई 3 का कर दो, इसमें मल्टीप्लाई 3 का कर दो, जो भी वैल्यू आएगी नीचे लिख दो। तो 4 3 12, इसमें 16 3 48, इसे हटाओ, ठीक। इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी आई थिंक, ठीक है। अब जब इतना हो गया मेरे पास, तो सेम कंडीशन अब यही आ गई। अब मेरे पास क्या है, देखो ऐड करना है। तो 4 इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में, और इसको इसके साथ में, तो मतलब 4, फिर 16 1 17 और 2। देखिए ये वाला सिर्फ एक से 2 स्टेप में सिमट गया, और इसके लिए मुझे 4 से 5 स्टेप करने पड़े, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि ए से बी बेहतरीन है, बट हैं दोनों इजी मेथड, तो आप कोई भी उठा सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। बोल लेंगे, देखिए अभी तक हम ओनली यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। तो 2 के डिजिट के हिसाब से हम कर रहे थे। अब मैं डिजिट लूंगा 2 से ज़्यादा, मतलब 3 लेंगे और 4 लेंगे, ठीक है। उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे 3 डिजिट का ले रहे हैं। 3 डिजिट में हम कोई भी एक नंबर उठा लें। जैसे मैंने मान लिया 1 से 12 उठा लो, 1 से 12। तो 1 से 12 की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेयर बनाना है मुझे, तो पेयर मुझे हमेशा राइट से लेफ्ट बनानी है। तो मतलब ये मेरा राइट है, राइट से लेफ्ट। तो यहाँ पे 2 का बना पहले, 3 थी वैल्यू तो 2 2 के बना लो। अगर 2 ही वैल्यू होती तो 1 1 का बनाते, 3 है तो 2 2 का बनाओ, जो बच जाएगा उसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 है तो 2 2 का बन ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया, ठीक। अब मुझे बात क्या करनी है, यहाँ पे वही चीज करनी है, अप्लाई। देखिए 1 का मेरे पास आना चाहिए, 1 का कितना है, 1 है, 1 का क्यू 1 है, यहाँ पे आ गया पहला पेयर। यहाँ पे 12 का क्यू। अब 12 का क्यू अगर जैसे नहीं आता है आपको, तो क्या करोगे, वही चीज अपनाओगे, ठीक है। 12 को मैं अलग लिख लूंगा सेपरेट करके, और इसे मैंने पहले क्या किया, 2 का क्यू 8 हो जाएगा, 1 का यह हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है यहाँ पे कि 1 का स्क्वायर और 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। मुझे ये मेथड हम अप्लाई नहीं करेंगे, हमें कौन सा करना है, ये वाला कर ले रहे हैं। इससे जल्दी आंसर मिल जाएगा मुझे, 8 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3, ठीक। छः आएगा यहाँ पे आई थिंक, 1 का स्क्वायर इंटू 2, 2 3 6, ठीक है। और इधर करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 1, 4 4 3 12, ये आ जाएगा, ठीक है। इतना आने के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मेरे पास 8 आएगा, 8 आ गया, 8 आया। तो अब इसको इसके साथ में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2, ठीक है। 12 1 कैरी मतलब 7, यहाँ पे 17, मतलब 17 28 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी, 17 28, ओके। ये रहा बी, ये बी है, ठीक। अब देखिए इतना हो गया मेरे पास। अब बात करते हैं क्या, इसका स्क्वायर इंटू 12। तो 1 का स्क्वायर करेंगे और 12, तो 1 का स्क्वायर इंटू 12 तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 12 का 12 रहेगा। तो इसका हम कैसे लिख सकते हैं, 12, ठीक।
अब बात करते हैं 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, इंटू 1 करेंगे तो वही चीज रहेगी। अब इससे इस स्टेप को मुझे क्या करना है, जब ये वैल्यू आई है मुझे इन दोनों से, उसका मुझे क्या करना है, अब मल्टीप्लाई किससे, 2 से करना है इनमें, तो कितना हो जाएगा, 2 से 88, ये 24 हो जाएगी। और हमें क्या करना है, अब ऐड कर देना है, तो 8 2 1 7 2 3 4 6 3 1, इतनी वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मुझे क्या है, देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है मेरे पास, इन्हें अलग कर लिया मैंने 28, ठीक, क्योंकि मेरे पास एक था तब एक एक से लेके चले थे। अब मेरे पास 3 डिजिट हैं, 3 से ऊपर जितने भी डिजिट आएंगे हम क्या करेंगे, 2 को ही कंसीडर करेंगे यहाँ पे सेपरेट करने के लिए, 2 को कंसीडर किया। अब यहाँ से हमने क्या किया, जोड़े बनाना स्टार्ट किया, मतलब 17 को किस में जोड़ा, यहाँ पे देख लीजिए, उठाओ वो छोड़ो, यहाँ से देख लीजिए 17 को किस में जोड़ा मैंने, 17 को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, इसमें पूरे में जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 17 को इसमें जोड़ेंगे 9, मतलब 9 4 4, इतना ही जाएगा मेरे पास, हाँ 9 4 4, इतना, हाँ इतना ही आएगा, क्योंकि ये कैरी बचा ना मेरे पास, 28 मैंने उतार लिया, 17 बचा था इसमें, 17 को आगे फॉरवर्ड किया, आगे आया कैरी के रूप में, तो इसे इसमें जोड़ दिया 17 को, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब ये इसका बन जाएगा। अगर चाहो आप तो यहाँ से बना लो एक एक करके वही चीज़, नहीं तो पूरे में जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 डिजिट उठा लेंगे इसके भी, 49 हम कर लेंगे, ठीक है, 49 किया। अब यहाँ पे बचा 4, तो यहाँ पे 36, 36 और 4 40, तो यहाँ पे 40 1, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, किसकी, इसकी, ठीक है। अब देखिए, अब सेम कंडीशन है यहाँ पे, बी वाला रूल क्या कहता है, 4 हमें क्या करने हैं, लाइन ड्रॉ करनी है, 4 लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। इसकी वैल्यू मेरे पास 27 28 थी, मैंने लिख दी, इसकी वैल्यू मेरे पास 0 1 थी, लिख दी। अब मुझे क्या करना है, देखिए 1 से 12 का कर रहे हैं हम, 1 से 12 का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 1 से 12 में पेयर मैंने बना रखे थे, तो मुझे 1 का मल्टीप्लाई करना है, 1 का स्क्वायर इंटू 12, तो कितना होगा 12, 12 का ट्रिपल कितना हो जाएगा, 12 का 12 3 36, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 36। अब उसके बाद मेरे पास कितना है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 144 इंटू 1 144, 144 का 3 गुना कितना हो जाएगा, ठीक है, मतलब 144 का 3 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 12 4 12 4 12 3, ठीक है, 4 1 5 5 से 52, 4 से 52 के समथिंग आएगा, ठीक है, हाँ 4 3 का होगा ना, 4 से 32, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 से 32। देखिए जो लाइन हमारे पास यहाँ पे आई थी, ये वाले स्टेप ऊपर करने के बाद ये मुझे डायरेक्ट लाइन मिल चुकी है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, वही चीज रूल अप्लाई करना है, मतलब जोड़े में कर लो कन्वर्ट करके, नहीं तो पूरा का पूरा सेपरेट करके पूरा पूरा बॉक्स जोड़ते जाओ, ठीक है, एक एक करके। तो यहाँ से 2 को मैं 28 कर लिया अलग, तो यहाँ से मैंने किया, तो ये कितना मिलेगा 49, और ये 40 और ये 1, तो ये वाला आंसर मेरा आ चुका है, ठीक है, समझ में आ गई होगी मेरे बात ये वाली, आई थिंक। ऐसे ही चाहे आपके पास 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो, अब ऐसे ही अगर मेरे पास 4 डिजिट का कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, कोई भी नंबर मैं रैंडमली उठा के अगर ले रहा हूं, जैसे मैंने मान लिया ये वाला मैंने नंबर ले लिया, ठीक है, तो इसमें भी घबराना नहीं है, इसमें मुझे क्या करना है 1 2 सेपरेट करने हैं, और सेम कंडीशन इसमें अप्लाई करनी है, मतलब पहले इसका क्यू फिर इसका क्यू इधर, ठीक है, मतलब 2 का क्यू 11 का क्यू, ठीक है, क्यू, ठीक है, और ऐसे ही करके जो इसमें अप्लाई की है वही चीज इसमें करनी है, मतलब कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए उसका क्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्यू वगैरह निकाल सकते हैं कोई भी मेथड प्रयोग करके, ट्रेडिशनल मेथड भी प्रयोग करके, जापानीज ट्रिक भी, शॉर्ट ट्रिक भी, और ये वाले मेथड भी, ठीक है, दोनों मेथड अलग अलग हैं, दोनों को मैंने बता दिया है, ठीक है, जो आपको सूटेबल लगे उसमें आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं क्यू रूट की, ठीक है, मेरे पास टाइम कम है। अब देखिए बात करते हैं क्यू रूट, ठीक, क्यू रूट में क्या करना है मुझे, देखिए सबसे बड़ी बात क्यू रूट है मेरे पास, 1 मिनट, क्यू रूट, तो क्यू रूट में मुझे क्या करना है कि इसमें 2 मेथड, इसके लिए क्यू रूट के लिए हमें क्या करना है, 2 चीजें हैं, 2 चीजों का क्यू रूट निकालना पड़ता है हमें, क्या है, एक होता है मेरे पास परफेक्ट क्यू, ठीक है, मतलब परफेक्ट क्यू रूट होता है मेरे पास एक, उसका मुझे निकालना होता है, एक होता है मेरे पास क्या, नॉन परफेक्ट क्यू रूट होते हैं, ठीक है, उनका मुझे निकालना होता है। अब बात क्या है यहाँ पे सबसे बड़ी, कि परफेक्ट क्यू रूट होते हैं उनका तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, ठीक है, बट जो नॉन परफेक्ट क्यू रूट होते हैं उनका निकालने में दिक्कत हो सकती है हल्की, तो दोनों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं परफेक्ट क्यू रूट की, ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले किसकी, परफेक्ट क्यू रूट की, ठीक है, कैसे निकालते हैं, अगर जो क्यू रूट परफेक्ट वाले होते हैं उन्हें कैसे निकालते हैं, तो परफेक्ट क्यू रूट के लिए कैसे निकालेंगे, देखिए अब जैसे मेरे पास
कोई भी, ये मेरे पास नंबर है, मैं ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं लूँगा क्योंकि आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। आप धीरे धीरे याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। बट अब मैं इन्हीं में से संख्या एक लूँगा। अब जैसे मैं ये है तो मैंने संख्या ली है 3 से 45, ठीक। अब देखिए 3 से 45, सॉरी परफेक्ट की बात कर रहे हैं, नॉन परफेक्ट हो गया मेरे पास, ठीक। अब देखिए 3 से 45 नहीं, 1 से 31 ही ले रहे हैं 11 का, ठीक है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है इस चीज़ के बारे में, तो इसको ले रहे हैं 1 से 11, ठीक है। 11 का ओनली, ये किसका होता है, 11 का, क्यों मुझे पता है। अब आपको भी पता है, मैंने अभी पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें क्या करना है, आप मुझे देखिए, सबसे पहली इसके लिए क्या है, भाग विधि, भाग विधि, भाग विधि इसका प्रयोग करेंगे। और एक होती है शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड, ठीक है। तो दोनों का प्रयोग सीखेंगे हम। भाग विधि का सबसे पहले हम देख रहे हैं कौन सी विधि, भाग विधि। भाग विधि को हम पहले देख रहे हैं। भाग विधि कैसे करते हैं, देखिए जो वैल्यू हमें दी जाती है उसको हम लिख लेते हैं एक तरफ। मैंने एक वैल्यू दी थी जिसे मैंने लिख लिया, इसका मुझे निकालना है क्या, क्यू है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, जैसे एलसीएम एचसीएफ मैंने सिखाया था ना, उसमें मैंने क्या किया था, एक कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कर लिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, वैल्यू है मेरे पास ये, इसमें मैं पीछे से मतलब राइट की तरफ से मुझे क्या करना है, पेयर बनाना। और पेयर कितने का बनेगा, इसमें बात किसकी हो रही है, क्यू की, स्क्वायर की तो हो नहीं रही है। स्क्वायर की होती तो पेयर कितने के बनते, 2 के। क्यू की बात हो रही है तो पेयर कितने के बनेंगे, 3 के पेयर बनेंगे। तो 3 के पेयर बनेंगे, तो मैंने पीछे से राइट साइड से पेयर बना लिए, तो कितना हो गया, 1 2 3, 3 का पेयर बन गया। तो अब एक मेरे पास सिंगल बचा हुआ है। अब मुझे क्या करना है कि अब देखते हैं कि इससे परफेक्ट क्यू देखेंगे कि कौन है यहाँ पे, ऐसी कौन क्यू, एक संख्या है ना, एक किसी का परफेक्ट क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक का है, एक ही, तो मैंने एक यहाँ पे लिखा, एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो जैसे ही उसमें क्या करते थे भाग विधि में, जब इसको सिखाया था कि 2 बार ऐड करते थे, बट यहाँ पे हम सीख क्या रहे हैं, क्यू का मतलब 3 पावर, 3 पावर का मतलब 3 बार जोड़ेंगे उस संख्या को, ठीक है। और स्क्वायर में क्या था, 2 पावर थी तो 2 बार में जोड़ता था। अगर मैंने यहाँ पे ओनली 2 बार जोड़ा होता तो स्क्वायर हो जाता मेरे पास। तो अब मैं कर क्या रहा हूँ, क्यू कर रहा हूँ, तो क्यू में 3 पावर है तो इसलिए 3 बार जोड़ेंगे। तो 3 मैंने जोड़ दी, 3 बार एक एक जोड़ दिया, जो वैल्यू हम डिवाइड करते हैं उसी से। अब बात करते हैं, जो पेयर है पूरा उतार लिया मैंने पेयर उतारने के बाद मैंने क्या किया, देखिए अब मैं यहाँ पे एक चीज देखेंगे, इसको और यहाँ पे जो भागफल है, मतलब जो ये वैल्यू आई है ऐड करके, और जो वैल्यू ऊपर है भागफल में, ठीक है, जो यहाँ पे आई है और जो भागफल में वैल्यू है, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके कितना आया, 3। अब जो 3 आया है, तो जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है उसमें हम लेफ्ट तरफ से चेक करेंगे, एक डिजिट। यहाँ पे समझने वाली बात है, किसको, पूरी संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, एक डिजिट में भाग देंगे। अगर चला जाएगा तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो 2 डिजिट ले लेंगे, अगर तब भी नहीं जा रहा है तो 3 डिजिट ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर जैसे 3 है, अब 3 की जगह अगर मेरे पास यहाँ पे वैल्यू हो जाती 5 इंटू 1 कर लेते हैं, मैंने मान लिया 5 वैल्यू हो जाती, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितनी हो जाती, 5 वैल्यू, 5 हो जाती। यहाँ पे कितना है, 3 है, तो क्या 5 का भाग 3 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 को एक साथ ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 5 का भाग इन दोनों में देख के देखेंगे, चला जाएगा, तो फिर हम कोई दिक्कत नहीं थी। अब मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए अगर तब भी ना जाता, मेरे पास यहाँ पे वैल्यू हो जाती 35, मैंने मान लिया यहाँ पे जो वैल्यू है उसका और ऊपर जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई करके मेरे पास कितनी वैल्यू हो जाती, 35 हो जाती। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 35 का मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, एक डिजिट की, ठीक है। 35 का 3 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, 2 डिजिट पकड़ूंगा, 2 डिजिट मैंने पकड़ ली, तो कितना होगा, 33। अब देखेंगे कि 35 का 33 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो अभी भी नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट पकड़ लेंगे। फिर तो मैं 3 डिजिट को एक साथ ले लूंगा, फिर मैं भाग दूंगा 35 का, इसमें चला जाएगा। अगर जा रहा है, ठीक है, तो हम रख लेंगे उस वैल्यू को, ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे पास इन दोनों की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। 3 का मतलब क्या है, एक डिजिट को देखेंगे यहाँ पे, तो 3 में हमने सबसे पहले इस डिजिट को पकड़ा, 3 का भाग 3 में चला जाएगा, तो चला जाएगा अगर, तो कितने बार जाएगा, काट के देख लो, 1 बार जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, कौन सी, अप्रोक्सीमेट वाली, मतलब पॉइंट में भी आ सकती है, जैसे आ जाए मेरे पास 4.34, 7.88, कुछ भी वैल्यू आ जाए मेरे पास, ठीक है। अब तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी वैल्यू आ जाए मेरे पास पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूओं को मैं रखूंगा। जो ये वाली वैल्यू है इसको ही हम मैक्सिमम वैल्यू समझेंगे, इससे पीछे वाली इससे नीचे वाली जितनी भी वैल्यू आएंगी उन्हें रखते जाएंगे, ऊपर वाली एक भी वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये इस चीज को याद रखना, आपके पॉइंट यहाँ पे पूरी परफेक्ट वैल्यू रखेंगे, ये नहीं है कि डेसिमल में भी हम उसे ऐड कर देंगे, ठीक। तो हमारे पास 1 आ गई परफेक्ट, तो 1 रखेंगे, मतलब 1 से क्या करेंगे, 1 से कम होगी या 1 होगी या 1 से कम होगी वैल्यू यहाँ पे 3 के साथ में, ठीक है।
किसके साथ में? 3 के साथ में। हमें यही चेक करना था कि 3 के साथ में ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करें कि जिससे कि हमारी ये क्यू निकल आए, ठीक है, क्यू रूट हमें मिल जाए। तो हमने पता करने के लिए मैंने क्या किया कि 3 का मल्टीप्लाई, 3 का और 1 का मल्टीप्लाई किया, जो गुणनफल आया उसका मैंने एक एक डिजिट से भाग देना स्टार्ट किया। अगर एक डिजिट में जा रहा है पहली डिजिट में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम जो आएगा आंसर वो हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास कितना आया था? रिमाइंडर 1 आया, ठीक, वो सॉरी सही है, हाँ ठीक है, इतना आया मेरे पास, क्या है, भागफल इतना आ गया मेरे पास। अब जब इतनी चीज आ गई मेरे पास 1, तो 1 से या तो 1 रखूं यहाँ पे या फिर 0 रखूं, ठीक है। इस 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, कोई भी वैल्यू बड़ी से एक नहीं, ज्यादा नहीं हो सकती। तो हमने क्या किया, 1 रखा। जैसे ही मैंने 1 रखा यहाँ पे, अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास वैल्यू पहले वाली थी उसको, और जो मेरे पास नई वैल्यू थी उसको, नई वैल्यू जो मैंने रखी है उसको, ठीक है, और जो मेरे पास पहले से वैल्यू थी उसको, मतलब भागफल जो ऊपर था उसे, इन सबको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी आई? 3। तो 3 जैसे ही आया तो हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, यहाँ पे कितने डिजिट छूट गए थे? 2 मैंने छोड़े थे, ठीक है। तो क्या है, 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा देंगे, जैसे ही 2 जीरो बढ़ाएंगे हम यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, अब इससे कितने बार करेंगे, एक को कितने बार जोड़ देंगे? 3 बार जोड़ना है, ठीक है, जोड़ दिया मैंने। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए 31, तो ये पूरी संख्या लेंगे अब दोबारा, ठीक है, इतना काम हो गया मेरे पास। उसके बाद 31 ली, उसके बाद 1, उसके बाद फिर 1, क्योंकि 1 कितने बार है? 31, तो ये हो गया। फिर 1 कितने बार था? 2 बार, तो मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया 1 का। तो अगर यहाँ पे 4 होता 2 बार, तो 4 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 4 होता, ठीक है, 1 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 31। तो अब जो ये दोनों आई हैं संख्याएं, मतलब इन दोनों का योग, ये जो आया है गुणनफल, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर कितना हो जाएगा? 3 से प्लस 31, तो 3 से 31 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 से 31, कुछ बचा नहीं। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे? 1। तो मतलब 11 मेरा आ गया, ये मेरा परफेक्ट निकल के आ गया। अब इसी से हम नॉन परफेक्ट वाली भी वैल्यू देख सकते हैं। कैसे? देखिए, नॉन परफेक्ट वाली कैसे? यही चीज रहेगी मेरे पास। अब मेरे पास मैंने वैल्यू ले ली कुछ भी, ठीक है, ये मैंने वैल्यू पकड़ ली, एक वैल्यू। अब मुझे देखना है ये क्या मेरा किसका इस क्यू रूट है। अभी मैं बात किसकी कर रहा था? हाँ सॉरी, ये तो नॉन परफेक्ट हो गया मेरे पास, ठीक, नॉन परफेक्ट हो गया। तो नॉन परफेक्ट हो गया, चलो देख लेते हैं नॉन परफेक्ट भी एक साथ में, इसी के साथ में, इसी भाग विधि से परफेक्ट और नॉन परफेक्ट दोनों को देख ले रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट मेथड में। इसके बाद भाग विधि के बाद बताऊंगा। तो अभी तो मैंने आपको कौन सा बताया था? परफेक्ट के लिए बताया था। अगर परफेक्ट है तो ऐसे करेंगे, और सेम चीज नॉन परफेक्ट अगर वैल्यू है मेरे पास, उसका क्यू रूट मुझे पूछा जा रहा है, तब हम भाग विधि से कैसे करेंगे? सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे मैंने परफेक्ट क्यू रूट के लिए किया, सेम चीज वही करेंगे इसमें भी। क्या करना है मुझे कि इसका मुझे पेयर बना लेना है। पीछे से कितने पेयर बनाएंगे? पेयर कितने का बनेगा? 3 का। तो 3 डिजिट हो गई, 1 2 3 पेयर बन गया। अब मेरे पास बची कितनी? 2 डिजिट। अब मैं इसमें देखूंगा जो मेरे पास ये जो डिजिट बची हैं 15। अब इसमें देखें 15 किसका, कौन से डिजिट का पूर्ण वर्ग है, वो सॉरी पूर्ण क्यू है। तो देखिए 1 का क्यू कितना है? 1, 2 का क्यू 8, वहां पे कितना? 15। यहाँ पे देखिए 3 का क्यू 27, मतलब 15 से ज्यादा पहुंच गया। यहाँ पे देखिए 3 का क्यू कितना हो गया? 27। 27 का मतलब 15 से ज्यादा है। तो जो ज्यादा है तो ज्यादा वाली को संख्या को हम नहीं ले सकते, क्योंकि घटा नहीं पाएंगे इसमें से। तो जो घटे जाए संख्या वही रखेंगे। तो मतलब इससे छोटी संख्या कौन सी अब बचेगी मेरे पास जो परफेक्ट क्यू है? ये वाली, तो 2। तो मैंने यहाँ पे कितना लिखा? 2। अब मैंने यहाँ पे क्या किया? 8, ठीक हो गया। इतना करने के बाद जैसे ही मैंने 2 का यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी मैंने 2 लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा? 2 को 2 बार 3 बार ये हो गया, ऐड कर लेंगे। तो क्या है? 2 2 4 6 हो गया। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा? 7। फिर मेरे पास कंप्लीट जोड़ा था, मैंने लिख लिया, ठीक है, कैरी ले लिया, मतलब यहाँ से कैरी कर लिया पूरा का पूरा। ये पूरा आएगा, जो जोड़ा है मेरे पास पूरा आता है, ठीक है। ये क्योंकि भाग नहीं है, एक एक संख्या आएगी, जोड़ा आता है पूरा। तो अब इसमें क्या है? देखिए 6 आ गया मेरे पास। अब मुझे ये पता करना है कि 6 के साथ में ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए जो इसे काट दे, ठीक है, मतलब इससे छोटी हो जाए या काट दे। अब मुझे ऐसे तो हमें पता नहीं, 1 से लेकर 9 तक वैल्यू रख सकते हैं कुछ भी, बट हम एक एक करके सबको रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत इसलिए हो जाएगी, टाइम मेरा खराब हो जाएगा। तो इसलिए मुझे वो चीज़ पता करने के लिए मैं क्या करूँगा कि सिर्फ उतनी चीज़ को पता करने के लिए कि उससे बड़ी या छोटी संख्या रखी जाएगी, कौन सी रखी जाएगी ये हमें कंफर्म नहीं है। तो उसको पता करने के लिए मैं क्या करूँगा? 6 का और 2 का मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का और 2 का मल्टीप्लाई कितना? 12। 12 को पहले हम एक डिजिट में देखेंगे, भाग चला जाएगा? नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? दो डिजिट पकड़ेंगे। 76 में भाग चला जाएगा?
हाँ चला जाएगा, तो चला जाएगा तो मतलब देख लो अब भाई, ठीक है 76 12, तो 12 का, ठीक है कैसे करेंगे, 12 छंगे 72, ठीक है इतना हो गया। पॉइंट लगाएंगे कुछ वैल्यू आएगी, तो मतलब पॉइंट लगा के 4 यहाँ पे आ गया, तो 12 3 36, ऐसे कुछ 6.3 और कुछ वैल्यू आएगी हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू है उसे नहीं लिखेंगे, 6 को ओनली रखेंगे। तो मुझे क्या मिल गई वैल्यू कि 6 ऐसी संख्या है जिससे बड़ी यहाँ पे कोई संख्या आ नहीं सकती। सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी, 6। 6 से बड़ी संख्या यहाँ पे लिख नहीं सकते हम। इतनी बात मुझे पता करनी थी और मैंने पता कर ली, ठीक है इसी से। ठीक है अब क्या करना है मुझे, अब मुझे सिर्फ ये करना है कि सबसे पहले हमने 6 था मेरे पास, 6 है, 6 मैंने रख के देखा सबसे पहले कि अब देख लेते हैं कि इससे बड़ी फिर भी तो नहीं निकल रही है वैल्यू कोई। तो 6 मैंने रखा, 6 जैसे ही रखा तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे 6 ये है, 6 ये है और ये, मतलब पहले वाली संख्या नई संख्या 6 रखी और उसके बाद 2 का मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना 36 दूनी 72, 72 से हो गया। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, अपनी तरफ से 2 जीरो लगा दूंगा, हो गया मेरा इतना। जैसे ही मैंने इतना किया अब मैं क्या करूंगा कि 6 को कितने बार लिख दूंगा, 2 बार और लिखूंगा क्योंकि जोड़ना है। तो मुझे अब 66 इंटू 2 बार 6 लिखा है, तो इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 66/36, 36 इतना हो गया। ठीक है अब मुझे क्या करना है, इसे करना है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 36 को ऐसे करके, ठीक है लिख सकते हैं। तो अब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन वाला जो वीडियो बताया है कि शॉर्ट विधि से कैसे मल्टीप्लाई करें, तो उसे करने की, उसे आप देख लीजिए और आप तुरंत आंसर आएगा। तो कितना देखो 6, ठीक। ठीक है इतना आएगा मेरे पास, ठीक। अब ये आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए ऐड करने के बाद मेरा इससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो 6 हम नहीं रखेंगे पहली बात, ठीक है इतनी तो चेक करनी पड़ेगी भाग विधि में। तो हमने क्या किया, देखिए 70 200, ठीक है इसे भी ऐड किया, 2 3 4 6 6 4 5 9 9 5 4 6, यहाँ पे मुझे वैल्यू कितनी है 7676। तो मेरे पास ये वैल्यू बड़ी है, ये वाली बड़ी हो गई मेरे पास। मुझे क्या रखनी है, ये जो वैल्यू आएगी वो छोटी होनी चाहिए इससे, तो हम 6 रखेंगे नहीं रखेंगे। तो अब 6 के बाद बारी किसकी है, 5 की, ठीक। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 को रख के देख लेते हैं, ठीक 5 को रखा मैंने, यहाँ पे 5 रखेंगे। देखिए जो चीज़ मैंने बताई है वही चीज़ आ गई सामने यहाँ पे कि पहले मैंने जो बताया था, ठीक। अब मैंने क्या किया, 5 को रखा, तो 5 को रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 2 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, ठीक है 6 से 2 जीरो अपनी तरफ से। अब मैं क्या करूँगा, 65 इंटू 5 इंटू 5 इतना हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25, 65 25 5 30 10 40 40 2 42 4 12 4 16, ठीक है ये आ जाएगी मेरे पास कितनी, इसकी वैल्यू 16 25 आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही 16 25 को इसमें अगर जोड़ेंगे हम 6000 में 16 25 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 5 2 6 7 7625, ये देखिए 7676। तो क्या है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू छोटी हो गई है किससे, यहाँ पे जो वैल्यू है। तो मतलब हम क्या करेंगे 5 लिख देंगे, यहाँ पे 5 रखा, ठीक है 5 यहाँ पे रख दिया, तो कितना हो जाएगा 7625 ये आ जाएगी। अब इसमें से घटा दो तो 1 आ जाएगी और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 5 आ जाएगी। मैं अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यू कर रहे हैं, तो क्यू में जोड़े कितने का था 3 का, तो जो मैं 0 यहाँ पे रखूंगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट जैसे ही मैंने लगाया तो मुझे क्या करना, 0 उतारते हैं हम भाग में, जब भाग करते थे तो उसमें क्या करते थे पॉइंट के बाद 0 उतारते थे, तो इसमें भी मुझे 0 उतारना है। बट 0 उतारना है तो हम क्या कर रहे हैं, परफेक्ट क्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब उसके लिए मतलब क्यू रूट पता कर रहे हैं, तो क्यू रूट पता करने के लिए मैं क्या करूंगा कि 0 तो उतारेंगे बट जो जोड़ा है वो कितने का बन के तैयार हो आएगा 3 का, क्यों, क्योंकि क्यू कर रहे हैं हम, मतलब 3 घाते हैं इसलिए। तो 1 2 3, ठीक है अपनी तरफ से नीचे आ गई मेरे पास वैल्यू। अब ये कितना हो जाएगा 5 10 15, ठीक है 5 7 75 हो गया मेरे पास। सेम कंडीशन आप वही चीज़ अप्लाई करेंगे। फिर क्या करना है मुझे अब कि 75, सबसे पहले देखेंगे 75 ये है,
ठीक। 75 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 25 में, तो मैं कितना आ जाएगा 75 इंटू 25। ठीक, तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 2 35, 45, 2 47, 4 14, 4 18। ओके, ठीक है, 1875 हो जाएगा। 1875 यहाँ पे कितना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 1875 का देखेंगे इसमें भाग करके, भाग देखेंगे कितने से जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे 1875 का इसमें भाग देंगे, पहले एक अंक देखेंगे, अंक देखेंगे एक, तो क्या 1875 का 5 में भाग जाएगा, नहीं। फिर हम 2 अंकों को देखेंगे, जाएगा नहीं। 3 में देखेंगे, जाएगा नहीं। 4 में देखेंगे, जाएगा, अब चला जाएगा। तो मतलब कितने बार जाएगा देख लेंगे, ठीक है। देखे क्या देखेंगे यहाँ पे, अगर हम मल्टीप्लाई किसका करें, जैसे मान लीजिए 3 का कर लें, 8 3 24, ठीक है, 8 3 24, ठीक है, 2 से और कितना हो जाएगा 3, तो ये 5 4, मतलब 3 का भी नहीं, मतलब 2 के समथिंग रहेगा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 2 से कम वाली संख्या रखेंगे हम यहाँ पे, तो ऐसे ही करके 2 रख के देख लो, 1 रख के देख लो, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। भाग विधि वाला मेरा परफेक्ट और नॉन परफेक्ट के लिए, दोनों के लिए मैंने आपको करा दिया, ठीक है। अब इसे आप प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो भी है क्वेश्चन, आप क्वेश्चनों को लगाना है, किताब में होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए, या फिर ऑनलाइन मॉडल पेपर्स बहुत वैसे होते हैं क्वेश्चन पेपर, उन्हें ले लीजिए और उसमें आप देखिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, मैं बताऊंगा उन चीज़ों को लेके। तो आप उन्हें लगाइए, क्योंकि जब तक आप लगाएंगे नहीं तब तक आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले हैं, ठीक है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी वीडियो देख लें, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला आपका। इसलिए आपको लगाना बहुत कंपलसरी है क्वेश्चनों को, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई मेरे पास। परफेक्ट के लिए भी इसी विधि का प्रयोग किया मैंने, भाग विधि का, और नॉन परफेक्ट के लिए भी। अब मैं बात करता हूं परफेक्ट और नॉन परफेक्ट के लिए कौन सी शॉर्ट मेथड प्रयोग करते हैं, देखिए उसको भी दिखाते हैं कैसे प्रयोग करेंगे अब, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं किसके लिए, परफेक्ट के लिए। वही चीज है परफेक्ट, परफेक्ट क्यू के लिए। परफेक्ट क्यू के लिए हमने पता करना है, तो मैं संख्या वही रखूंगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा बड़ी संख्या रख लूंगा तो मुझे निकालने में भी टाइम लगेगा, वीडियो भी लेंथी हो जाएगी, और आपको फिर आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं वही संख्या बार बार ले रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि और संख्या हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो वो चीज़ आप अपने क्वेश्चनों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चनों का जवाब दूंगा, ठीक है। बट मैं आपको समझाने के लिए, कम समय में समझाने के लिए इस चीज़ को बार बार वही संख्या रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, उससे आप दिक्कत ना करें। अब मुझे इसका क्या करना है, मुझे निकालना है क्या, परफेक्ट क्यू के लिए, परफेक्ट क्यू रूट निकालना है इसका, ठीक है। मतलब मुझे पता है ये कितने का है, 11 का है सबसे बड़े। अब हम पहले देखेंगे कि क्या ये संख्या, यहाँ पे देखेंगे, देखिए मुझे क्या करना है, इसमें हमें लास्ट का डिजिट देखना है। लास्ट के डिजिट में मुझे क्या है, यहाँ पे आइए, लास्ट का डिजिट क्या है 1, लास्ट का डिजिट, लास्ट डिजिट बहुत इजी है मेथड ये वाला। लास्ट डिजिट परफेक्ट क्यू रूट निकालने के लिए सबसे इजी मेथड, मतलब शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करती है। देखिए लास्ट डिजिट मुझे देखना है क्या है 1, तो इसमें देखिए मुझे अगर ये याद है तभी हम शॉर्ट मेथड प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। देखिए लास्ट में 1 है तो 1, तो 1 का, 1 किसका क्यू है 1 का, तो मैंने यहां पे लिखा 1, और किसी का है क्यू नहीं है भाई। उसके बाद यहां पे देखा कितनी है संख्या 1, किसका है ये भी 1 का, तो हो गया मेरे पास कंप्लीट, तुरंत हो गया मेरे पास, ठीक। ऐसे ही कोई भी हो उसे हम तुरंत निकाल लेंगे, ठीक है। इतना ही फाइंड आउट करना, लास्ट डिजिट को देखो और आगे वाले डिजिट को देखो कि किसका परफेक्ट क्यू है वो, ठीक। ये तो परफेक्ट क्यू के लिए हो गया। अब थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, किसके लिए, हल्की सी, ज्यादा भी नहीं, हल्की सी, नॉन परफेक्ट क्यू रूट के लिए। क्या था, नॉन परफेक्ट क्यू रूट, ठीक है। इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या है, हल्का सा एक फॉर्मूला है, उसे आप अगर फॉर्मूला याद करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे समझा देता हूं कैसे। वो फॉर्मूला जो बनाया गया है ना, वो ऐसे ही बनाया गया नॉर्मली, मतलब जैसे करते हैं। अब देखिए कैसे, मैंने मान लिया कोई भी संख्या है, मैं संख्या ले रहा हूं 5 से 45, ठीक। मैंने क्या संख्या ली, 5 से 45। अब ये देखिए क्या ये परफेक्ट क्यू है या नहीं है। सबसे पहले तो आप ये पता कीजिए, तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे इसमें से क्या इनमें से कोई परफेक्ट, ये किस किस के बीच की परफेक्ट क्यू आ सकती है। 2 से 16, 3 से 45 ज़्यादा, 3 से 43 ज़्यादा हो जाएगा, 5 से 12
हो गया, मतलब ज़्यादा है अभी भी। तो 5 से 12 और 7 से 29 के बीच की है ये, वही है ना, 5 से 12 और 7 से 29 के बीच की है। तो जो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या निकल गया, 5 से 12 किसका है, 5 से 12 और 7 से 29 के बीच की है ये संख्या 5 से 45, वही है ना इन दोनों। अब इसका क्यू रूट कितना है, इसका क्यू कितना है 8 क्यू, और ये कितने का है 9 का है, 9 का क्यू है। ठीक है, इतना ही तो मुझे पता है। अब मुझे क्या करना है, देखिए इसमें से हम हमेशा कौन सी संख्या रखेंगे, छोटी वाली पकड़ेंगे, हमेशा छोटी वाली संख्या पकड़ेंगे। छोटी वाली संख्या जैसे ही पकड़, मुझे इसमें दोनों में छोटा कौन सी है, ये वाली, इसके पास की संख्या यही तो है, तो इसे मैंने पकड़ लिया। तो अब क्या करेंगे, 8 का क्यू कितना है 5 से 12, ठीक 5 से 12। अब इस वाली संख्या में से मान लो, इस वाली संख्या में से, ठीक है, इस वाली संख्या में तो जो दी गई संख्या उसमें से जो हमारी परफेक्ट क्यू है उसे क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 5 से 45 माइनस 5 से 12 हो गया मेरे पास। इसका कितना आ जाएगा मेरे पास, जो वैल्यू इसके पास आएगी कितनी आएगी 3, फिर आएगी 3 मतलब 33 अपॉन भाग कितने का देंगे। अब देखिए यही एक सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पे भाग कितने का देंगे। हम हमेशा यहाँ पे क्या करेंगे, 3 के साथ में जो ये है मेरे पास यहाँ पे करेंगे, जो ये हमारे पास परफेक्ट क्यू आया है, परफेक्ट क्यू यहाँ पे लिखो, परफेक्ट क्यू, क्यूब नंबर का क्या करना है हमें, परफेक्ट क्यू नंबर का 1 घटा देना है, मतलब परफेक्ट क्यू नंबर का स्क्वायर कर देना, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे क्यू है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या करना है 3 - 1 कर लो या स्क्वायर कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 3 3 3, ठीक है, और परफेक्ट क्यू कितना है 8, परफेक्ट क्यू नंबर कितना था मेरे पास 8, क्योंकि इसी की 8 की इस पावर 5 से 12 ही तो थी मेरे पास, तो 80, तो इसे ही तो हम कहेंगे परफेक्ट क्यू है ये मेरे पास, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 5 से 12, किसके पास में है 5 से 45 के, तो यही तो परफेक्ट क्यू हुआ मेरा। तो इसकी मुझे क्या करना है, ओनली इतना इतना अंक है, क्यू को हटा दो अब, ठीक है, ये भी हटा दो, तो ये नंबर कितना हो गया परफेक्ट क्यू नंबर 8, तो 8 का मुझे क्या करना है स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 बार 8 लिखना है, 3 से काट दो 1 बार, तो मतलब क्या हो जाए 11/64। इसे अगर काटेंगे हम तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू अप्रोक्सीमेट, कितनी रखें हम 0.0 यहाँ पे करेंगे तो 64 दूनी मतलब 64 एकन, ठीक है, मतलब 0.1 के समथिंग आएगी। तो हम क्या करेंगे अब क्या करेंगे, जो मेरे पास परफेक्ट क्यू नंबर आया है, लास्ट आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, आंसर बराबर क्या है परफेक्ट क्यू नंबर प्लस जो मेरे पास वैल्यू आई है ये, ठीक है, वैल्यू कमिंग इन पॉइंट, मतलब डेसिमल, इन डेसिमल लिख ले रहे हैं, डेसिमल, ठीक है, डेसिमल में जो वैल्यू आई है उसे जोड़ कर देंगे। तो मेरा परफेक्ट क्यू नंबर क्या है 8 पॉइंट प्लस, फिर ये वैल्यू कहाँ है मेरे पास, जी ये वाली वैल्यू आ गई, तो कितनी है 0.1, तो हम इसे ऐड करके कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 8.1 के समथिंग, 8.1 के समथिंग आ जाएगी मेरे पास वैल्यू। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं बस, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना। मैं क्वेश्चनों को अभी दे रहा हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन हैं उन्हें आप फिर घर पे प्रैक्टिस करना, और जो नहीं आए हैं और भी आप अपने लगा देना, हमारे भी हम पे ही डिपेंड मत रहना भाई सभी लोग। तो देखिए एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, नॉन परफेक्ट का ही ले रहा हूँ। नॉन परफेक्ट का मैंने लिया क्वेश्चन 2 से 35, ठीक 2 से 35। इसे क्या करना है, ये है मेरा ये, इसका मुझे नॉन परफेक्ट रूट निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब सबसे बड़ी बात कि इसके नियर अबाउट में देखेंगे हम कि इस नियर में कौन सा परफेक्ट क्यू है। तो इसके नियर में अब इधर आइए, मुझे याद है 2 से 16 के पास का वैल्यू है ये, तो 2 से 16 किसका होता है 6 का, ये देखिए ये किसके बीच का है 1 से 25, 2 से 16, 2 से 16 और 3 से 45, इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब 6 का क्यू 7 का क्यू कितना है 3 से 43, 2 से 16, इन दोनों के बीच में है 2 से 35। ठीक है, ये बीच का नंबर है, इन दोनों के बीच का नंबर ये है। तो अब मुझे कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, माइनस छोटी वाली, तो छोटी वाली वैल्यू मैंने सिलेक्ट कर ली 6। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, वही चीज़ करनी है बस, और कुछ नहीं, कि 2 से 35 में से 2 से 16 परफेक्ट क्यू घटा दो, परफेक्ट क्यू नंबर घटा दो। ठीक है, मतलब ये घट गया वैल्यू जो आई, घटाने के बाद कितनी आ जाएगी मेरे पास 19 आ गई अपॉन। अब मुझे क्या करना है, अपॉन के बाद मुझे क्या करना है 3, ठीक 3 तो हम हर एक में लेंगे, 3 को हम हर एक में लेंगे, चाहे किसी का भी नंबर निकालें हम परफेक्ट क्यू,
रूट, तो उसमें हर एक में मुझे कितना लेना है, 3 तो लेना ही लेना है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, परफेक्ट क्यू नंबर का स्क्वायर। तो परफेक्ट क्यू नंबर पहले तो पता करें कौन सा है, परफेक्ट क्यू नंबर मेरा कौन सा है, आप बताओ, 6 होगा। 6 है या नहीं, क्योंकि 2 से 16 होता है ना परफेक्ट क्यू, तो 6 होगा। तो 6 का स्क्वायर करना है, तो मुझे क्या कितनी वैल्यू आएगी, 19/3 इंटू 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 19/3 इंटू 36। ठीक है, तो कितनी 19 अपॉन कितनी हो जाएगी यहाँ पे 18, 9, 10, 1 से 8। अब इसका अगर भाग दे देंगे हम तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, 0, 1, तो ऐसी वैल्यू आएगी। तो मतलब कितने हो जाएगी, 6.1 या कुछ और 5 आंच आ जाए या जो भी आ जाए, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ये एग्जैक्ट वैल्यू, इस चीज़ का याद रख लेना आप लोग कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल के आएगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। अप्रॉक्सीमेट का मतलब ये होता है मेरे पास कि जैसे मेरे पास वैल्यू है 8, एग्जैक्ट वैल्यू, ये क्या है, एग्जैक्ट है। ठीक, अब मुझे 8 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए। इसकी कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 7.995, ठीक है, कुछ भी मान लो, 7.921, ठीक है, 7.982, 7.963, ठीक है, मतलब कुछ भी, मतलब अगर हम इसे राउंड अप करेंगे तो कितनी पहुंच जाएगी, इतनी पहुंच जाएगी, 8 के समथिंग पहुंच जाएगी। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है किसकी, 8 की। ऐसे ही हमारी जो ये वैल्यू आई है ना, ये जैसे ये वाली, इसका क्यू रूट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे ये है, ठीक है। अगर मुझे कह दिया जाए कि 65, यहाँ पे कितना है, 4 का क्यू कितना है, 64। अब मुझे कह दिया जाए कि 65 बताओ किसका रूट क्यू है, 65 किसका रूट क्यू है, तो क्या करेंगे हम, 4 पॉइंट कुछ मान लो 01 कुछ भी XYZ, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, निकाल के बता पाएंगे हम। तो आपको हम समझाने के लिए कह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये होती है कि उसके नियर अबाउट होती है, बिल्कुल नियर अबाउट, जस्ट में, पास में। अगर थोड़ी सी उसमें जोड़ दें, हल्का सा पॉइंट के बाद कुछ संख्या जोड़ दें, 1, 2, 0.1, 0.2, 0.01, तो वो अप्रॉक्सीमेट में रहती है वैल्यू, मतलब आसपास कहीं, ठीक है उसके। तो चलिए, आज आपका मैंने क्या किया, रूट क्यू और क्यू रूट समाप्त किया है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। हाँ, जाते समय में कुछ क्वेश्चनों को दे रहा हूँ आप लोगों को, उन्हें आप जरूर लगाना, और जिसमें प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम उन्हें आपको बताएंगे, क्लियर करेंगे आपके डाउट को सभी, ठीक है। और ये जरूर कहेंगे कि आप क्वेश्चनों को लगाएं, ठीक। चलो, हम ऐसे ही दे रहे हैं, उसे जितने भी मेथड मैंने बताए उन सबका प्रयोग करें। यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्यू रूट, फाइंड क्या, क्यू रूट, ठीक है। अभी इस और इसमें क्या करना है, क्यू निकालना है, मतलब फाइंड क्यू। ठीक, ये जो क्वेश्चन है इन्हें आप करके लाना है, होमवर्क है आपका, क्या है, होमवर्क, ओके। मतलब अब यहाँ पे तो आ नहीं सकते आप लोग, ठीक है, तो आपको ये करके, और अगर इनमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे मेरे यूट्यूब पे कमेंट जरूर करें। कमेंट करने के बाद हम उनको आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है। अभी तक तो आप लोगों का कोई कमेंट आया नहीं है, बट अब आप क्वेश्चनों को लगाएं, क्योंकि मुझे नहीं उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चनों को लगाते होंगे। क्वेश्चनों को लगाइए, ठीक है, तब जाके आपके डाउट क्लियर होंगे, और डाउट आएंगे तो आप मुझे पूछोगे, और पूछोगे तो फिर आप मैथ में परफेक्ट बन जाओगे, ठीक है, एग्जाम को निकाल सकते हो। अन्यथा मुझे उम्मीद कम है आप लोगों से, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहिए, बस इतना ही है, पढ़ते रहिए। और कोई डाउट आता है, कोई सी भी क्वेश्चन का, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें से अगर कोई भी डाउट आ रहा है, आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसे क्लैरिफाई करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, चलते हैं, बाय।